नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं देश भर का मौसम पूर्वानुमान, जिसमें हम बात करेंगे 6 जून के पूरे देश के मौसम की। मॉनसून की उत्तरी सीमा इस समय अगर हम पूर्वी सिरे की बात करें तो वो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और इससे सटे सिक्किम के ऊपर पहुंच चुका है। बिहार में, यानी बिहार के जो उत्तर पूर्वी ज़िले हैं, किशनगंज और आसपास के हिस्से, इन भागों में कभी भी मॉनसून का आगमन हो सकता है। दक्षिण में अगर देखें तो कर्नाटक के मध्य भागों तक पहुंचा है और तमिलनाडु के उत्तरी भागों में भी मॉनसून का आगमन होना बाकी है, लेकिन गोवा के सीमावर्ती रीजन पर पहुंचा हुआ है। 31 मई को पहुंचा था। 6 दिनों से प्रोग्रेस साउथ में नहीं हुई है। मैंने आपको याद होगा कि पहले भी बताया था कि जिस तरह से उत्तरी दिशा की हवाएं बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रही हैं सेंट्रल इंडिया तक, वो हवाएं मानसून की जो हवाएं हैं उनसे ज़्यादा प्रभावी हैं, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इस वजह से मानसून को आगे बढ़ने से रोक रही हैं और इसी वजह से नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून जहां पर 31 मई को पहुंची थी वहीं पर स्टक है। आने वाले 24 से 48 घंटों में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस साउथ में हो सकती है, लेकिन ईस्ट में बारिश की संभावनाएं काफ़ी हैं और इसी वजह से मानसून के आगे बढ़ने की संभावना भी है। इस समय कई जगहों पर बादल बने हुए हैं और कई मौसमी सिस्टम देश के अंदरूनी भागों पर हैं, लेकिन आपको बता दें कि कई राज्य अभी भी हीट वेव की चपेट में लगातार बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि कहां पर बारिश होगी अगले 24 घंटों में और कहां पर हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। मॉनसून इस समय सबसे ज्यादा प्रभावी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में है, जहां पर आगमन मॉनसून का हो चुका है। इससे पहले भी पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो रही थी और अब मॉनसून का आगमन हो चुका है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मॉनसून का आगमन हो चुका है और जिस तरह के इंडिकेशन है, अगर अगले दिनों के मॉडल हम देखें तो अनुमान यह है कि ये जो बारिश आपको यहाँ पर उप हिमालयी भागों में दिख रही है और बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में दिख रही है, वो थोड़ा सा और पश्चिमी दिशा में बढ़ सकती है, जो कि मॉनसून की हवाओं के आगे बढ़ने की वजह से ही होगा। तो जाहिर है कि मेट डिपार्टमेंट अगले 24 से 48 घंटों में बिहार के कुछ हिस्सों में मॉनसून के आगमन की घोषणा कर सकता है और इस बीच उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी उत्तर पूर्वी बिहार, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों, अरुणाचल हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर, त्रिपुरा यहाँ पर है, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा पूर्वी भारत में और बाकी क्षेत्रों की बात करें तो रेस्ट ऑफ बिहार में भी बादल दिखाई देंगे। उसकी वजह यह है कि मॉइस्चर यहाँ पर भी रहेगा। पटना में और गया, वैशाली, दरभंगा, भागलपुर में भी बादल दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर हाई क्लाउड्स होंगे। अभी बारिश वाले बादल पहुँचने में समय लगेगा, लेकिन कुछ जगहों पर यहाँ ज़रूर आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। झारखंड में उत्तर पूर्वी इलाकों में दुमका, देवघर, डाल्टनगंज और आसपास के कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। जमशेदपुर, रांची और बाकी जो रेस्ट ऑफ झारखंड है, पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में अपेक्षा बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। हाई क्लाउड होंगे, लेकिन एक दो स्थानों पर प्री मानसून की वर्षा यहाँ पर अभी हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल में कोलकाता, अलीपुरद्वार और दीघा समेत तमाम जगहों पर बादल आने शुरू हो जाएंगे और कुछ इलाकों में ये वाला जो पोर्शन है बांग्लादेश से सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और पश्चिमी जिलों में समूचे हिस्से में लगातार पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, लेकिन क्योंकि एक तरफ मानसून आगे बढ़ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है। अब अनुमान यह है कि 15 जून से पहले ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मानसून दस्तक देता है। आमतौर पर 10 से 15 जून के बीच में ये नॉर्मल ऑनसेट डेट है। तो यहाँ भी अब आज 5 जून है और 6 जून का हम पूर्वानुमान देख रहे हैं और अब ज़्यादा दिन नहीं बाकी है, तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि मानसूनी हवाएं पहुँचना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी गर्मी का प्रकोप कम नहीं हुआ है। तो अगले 24 घंटों में वाराणसी की बात करें या भदोही, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज से लेकर कानपुर, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली और आसपास के कुछ हिस्सों, जो खासतौर पर बहराइच समेत आसपास के उत्तरी इलाके हैं और गोरखपुर, अयोध्या, इन सभी क्षेत्रों में तापमान बढ़ेंगे और इन भागों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप अभी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सतर्क रहें आप। बुंदेलखंड रीजन जो है, सेंट्रल यूपी, साउथ यूपी, इन भागों में झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, इन सभी भागों में तापमान प्रचंड रूप से ऊपर रहेगा। 47 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। भीषण गर्मी लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है और यही वजह है कि ज़रा सा भी मॉइस्चर यहाँ पर अगर मिला तो आप ये समझिए कि ट्रिगर करेगा छोटा सा वेदर एक्टिविटी, वेदर स्पेल, और जहाँ पर भी वेदर हुआ वहाँ तेज़ बारिश भी हो सकती है। हालांकि अभी स्थितियां इस तरह की नहीं है कि यहाँ पर मॉइस्चर पहुँच रहा है, लेकिन जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं कई जगहों पर, गुजरात के ऊपर
अरब सागर से हवाएं पहुंच रही हैं और ये जो मिक्सिंग है, ये हवाएं अगर थोड़ा सा बढ़कर आगे पहुंची ग्वालियर समेत उत्तरी मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग बुंदेलखंड रीजन पर, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं। आगरा, अलीगढ़ और बागपत से लेकर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर के बीच में भी प्रचंड गर्मी रहेगी। उत्तरी मध्य जो उत्तर प्रदेश के रीजन है, बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच, यहाँ पर भी गर्मी से कोई राहत अभी नहीं मिलने वाली। मानसून का इंतजार तो आपके लिए लंबा है ही है, लेकिन यहाँ पर इस समय प्री मानसून की जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा विपरीत बनी हुई है, बहुत तेज़ गर्मी की बनी हुई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के तमाम इलाकों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। यहाँ पर झुलसाने वाली गर्मी रहेगी, ऐसे लगेगा कि यहाँ पर आग लगने जैसी सिचुएशन हो गई है। और इस सिचुएशन में आपसे मेरी अपील यही है कि बचकर रहें, सुरक्षित रहें। किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए और मजदूर भाइयों के लिए जो खुले में काम करते हैं, उनके लिए बेहद एहतियात बरतने का समय है, क्योंकि ये मौसम जानलेवा हो जाता है इन भागों में। तो ये स्थिति रहेगी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लगातार बारिश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है। गुजरात की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र के जो कोस्टल पार्ट्स हैं, इन भागों में और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत ज़्यादा संभावना राहत की नहीं है। बाकी गुजरात के क्षेत्रों में लगातार पश्चिमी दिशा की शुष्क और गर्म हवाओं का प्रभाव रहेगा। इन हवाओं के कारण टेम्परेचर यहाँ पर भी 42 से 44-45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। गर्मी बहुत रहेगी। अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, साथ ही साथ कच्छ में भी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर पूर्वी भागों में भी कई जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी और इन भागों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादल डेवलप हो सकते हैं। ये जो पैच आपको दिख रहा है, ये इंडिकेशन है मॉइस्चर की प्रेजेंस का। तो यहां पर अगर मॉइस्चर पहुंचा, उज्जैन में पहुंचा या भोपाल में या फिर सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर, कहीं भी मॉइस्चर कैसे पहुंचेगा, एक तरफ अरब सागर से जो गुजरात के ऊपर हवाएं थोड़ी सी पहुंच रही हैं, उनका अगर रुख हुआ मध्य प्रदेश के ऊपर, या फिर जो छत्तीसगढ़ के ऊपर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंचा है, उसका प्रभाव पूर्वी मध्य प्रदेश में हुआ, तो इन भागों में कहीं कहीं पर बादल थोड़े से बन सकते हैं और धूलभरी आंधी के साथ हल्की वर्षा भी दे सकते हैं। लेकिन इंडिकेशन अगर मॉडल का देखें और सिचुएशन अगर हवाओं का चार्ट देखने के बाद भी देखें, तो पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश है वो ड्राई और हॉट बना रहेगा। यहाँ हीट वेव चलती रहेगी, लेकिन एक दो जगहों पर रूल आउट नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के वेदर में ड्राई वेदर, हॉट वेदर, हीट वेव कंडीशन लगातार जारी रहेगी। इधर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में एक दो जगहों पर बादल बनने और हल्की वर्षा, प्री मानसून की वर्षा आंधी तूफान के साथ होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों में, दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन एक दो स्थानों पर रूल आउट नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में फिलहाल ड्राई वेदर है, लेकिन जिस तरह की महाराष्ट्र में संभावना है, वैसी संभावना यहाँ आइसोलेटेड बारिश की हो सकती है। जो कर्नाटक का रीजन है, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय इलाका और रायलसीमा, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें कुछ स्थानों पर गिर सकती हैं। केरल और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर तेज बारिश के आसार हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में तो फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन चेन्नई और बेंगलुरु में बारिश हो सकती है। त्रिवेंद्रम में भी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।